जैन प्यार साथियों, आपको मेरे आरसी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आइए हम देखते हैं ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का टेस्ट फर्स्ट वन देखते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? 1। ठीक है, ये 1 टेस्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? आगे देखते हैं। तो कौवा 9वें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से हैं? पार्श्वनाथ। कौन सा है? पार्श्वनाथ। की कौन है? पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं। आगे, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की में भी मिलता है, गुर्जरा में मिलता है और ओडले गोला में मिलता है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी में। क्या होगा? सभी में। क्या होगा? सभी में। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1025 ईसा पूर्व। 1025 ईसा पूर्व। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के सही क्रम क्या है? पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? देवरा, फिर उसके बाद चौसा, उसके बाद बेलीग्राम, उसके बाद सरहिंद। मतलब कौन सही रहे? राइट कौन सा है? 5 का ए। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा रैयतवारी। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली आफरीद ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? कौन सा? लॉर्ड मेयो। 18 ये क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? कौन था? डिज़रायली। कौन था? डिज़रायली। 8 का राइट आंसर डी। ये था क्वेश्चन नंबर। आ गया, महाराष्ट्र में से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? ए है प्रांजपे, बी है बृंद कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं। राइट आंसर होगा प्रांजपे। क्या होगा? प्रांजपे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एलबी एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्लीमेंट इटली। कौन नहीं थे? क्लीमेंट इटली क्या थे? कैबिनेट का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन हम देते हैं 11 बोल रहा है, असत्य मिलान चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। कौन इसमें असत्य है बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इंडियन लीग शिशु कुमार घोष ने किया था। वेद समाज आचार्य केशवान चंद्र ने किए थे। सही है। तत्बोधन सभा ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किए थे। बालिका विश्वविद्यालय इसका दादा भाई नौरोजी नहीं किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन का अनुशंसा किया गया था? बटलर समिति, साइमन आयोग, ली आयोग, क्रिप्स आयोग। इसका राइट आंसर होगा ली आयोग। निम्न में से किसकी डेकामोरान प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? पहल का पेट्रार्क, विक्सेरियो, इरामस और टॉमस मोर। इसका राइट आंसर होगा
बोकेसियो बोकोसियो। ये तय क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र में शामिल नहीं था? इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और जर्मनी। इसमें कौन नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, जर्मनी नहीं था। विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोबल का पहला है ऑप्शन मार्टिन बैम, अनेक्जिमेंडर एस्टोर्बो और हिकेटियस। इसका राइट आंसर होगा मार्टिन बैमस। शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। 16 का राइट आंसर होगा टाइटन। सबसे बड़ा है गैनीमेड, छोटा है टाइटन। ठीक है, छोटा गैनीमेड, सबसे बड़ा टाइटन। कोई बताएगा बृहस्पति? बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। कौन सा है? डिमोस। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियाँ के मध्य पाया जाता है? पहला है पंजाब हिमाचल, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसका राइट आंसर होगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। आइए क्वेश्चन हम देते हैं 18। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा भोर घाट। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं आगे। निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरिनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? इसका राइट आंसर होगा झेलम। कौन सा है? झेलम। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड के अवस्थित नहीं है? कौन सा झील उत्तराखंड में नहीं है? सतताल झील, रक्साल झील, चंद्रताल झील और देवताल झील। इसमें कौन सा झील उत्तराखंड में नहीं है? कौन सा है? चंद्रताल झील उत्तराखंड में नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का टेस्ट 1 लगा रहे हैं। आप लोग सही आंसर देते रहिएगा, देखिएगा आपका कितना सही होता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र धारावाहिक को किस राज्य में आमर वर्षा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा केरल। कौन होगा? केरल। निम्न में किस क्रांति का सबसे संबंध मसाला उत्पादन से है? गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, खाकी क्रांति और अमृत क्रांति। तो कौन सा है? बादामी क्रांति। कौन सा है? बादामी क्रांति। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग से नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मोटर गाड़ी उद्योग। कौन होगा? मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं पुडुचेरी। इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 26। इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नैरोबी, नागपुर, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा नैरोबी। कहाँ होगा? नैरोबी। आगे देखते हैं आगे। निम्न में से कौन से जैविक एवं अजैविक घटनाओं के मध्य बिचौलियों को कार्य करता रहता है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। संविधान सभा का प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? और इसका आंसर दीजिए।
संविधान सभा का प्रमुख समिति में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? इसका राइट आंसर प्रारूप समिति। कौन सा? प्रारूप समिति। ठीक है, आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन आसफ अली, जगजीवन राम, सी राजगोपाली, राजेंद्र प्रसाद। तो कमेंट बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? सी राजगोपाली। कौन सा होगा? सी राजगोपाली। देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल से नियुक्ति संबंधी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर दीजिए कौन सा है? जो मणिपुर है इसका छठे अनुसूची में नहीं ले। छठे अनुसूची में कौन सा है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम और मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ठीक है। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? 32 का राइट आंसर होगा कौन सा? मेघालय। कौन सा था? मेघालय था। कौन सा था? मेघालय। आइए देखते हैं आगे। किस नागरिकता संशोधन के अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। 33 का राइट आंसर होगा 1992 अधिनियम के द्वारा। 1992 अधिनियम के द्वारा। देते हैं आगे क्वेश्चन 34 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43। देते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके ऑप्शन पीछे दिया है। ठीक है। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? आप पुलिस का कमेंट दीजिएगा आंसर क्या होगा? प्रतिभा देवी सी पाटिल। इसका राइट आंसर प्रतिभा नहीं, हाँ, प्रतिभा देवी सी पाटिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आगल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण के समाप्त कर दिया गया है? 35 का राइट आंसर बी होगा शायद। हाँ, इसका डॉक्टर सुप्रिया दादा कृष्ण ही थे ना? सॉरी, कौन थे? सॉरी, ये बराबर पढ़ लेते हैं। मान 1 बार राष्ट्रपति या 2 बार उपराष्ट्रपति। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 104वां।
निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। न्यूटन गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका राइट होगा द्वितीय। न्यूटन का द्वितीय में क्या होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? HP होता है, HP भी 39। निम्न में कौन शक्ति की मात्रक नहीं है? HP भी होता है, KW भी होता है, MW भी होता है। WH ये नहीं होगा। हॉर्स पावर ये होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, बट ये इसका कोई इसका नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे। जल का घनत्व, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? किस पर होता है? तो 39.2 फ़ारेनहाइट पर। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका राइट आंसर होगा गामा किरण। गामा किरण। निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग होगा? गामा किरण। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वक्रता तेज पर हो तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। जहाँ रुक का थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है? कौन से सेल का उपयोग किया जाता है? लेक्सोलांसे सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उच्च गुण होता है उसका कि उच्च गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध भी होता है। उच्च गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। उच्च गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। इसका हमको लग रहा है इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी, क्योंकि गलनांक बहुत कम रहता है, कम वोल्टेज भी क्या होता है? गल जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु? एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। ये बिहार पुल का सेट लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। 45 का दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्वथनांक पर क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा डी ब्रुगोली। डी ब्रुगोली। आवर्त सारणी के अष्टक नियम के सिद्धांत किसने दिया था? आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? इसका न्यूलैंड्स। कौन थे? न्यूलैंड्स ने। आइए देखते हैं आगे। 49 क्वेश्चन कर लिए। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन में से निम्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन इसका। 49 का ऑप्शन क्या क्या है? मीथेन दिया है, मीथेन, पेप्टीन, इथाइन और प्रोपीन।
इसका राइट आंसर होगा मीथेन। कौन सा होगा? मीथेन। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? कोशिका के खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। एक संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप का अनुपात क्या है? फिनोटाइप के अनुपात क्या है? संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3:1। 3:1। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीनयुक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरेला। आगे क्वेश्चन नंबर 53। पादप जगत किस वर्ग के वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। पपीता खाने का योग्य भाग कौन सा है? पपीता का खाने का योग्य भाग कौन है? पुष्पासन। कौन सा है? पुष्पासन। पहला ऑप्शन पुष्पासन, मध्य फलभित्ति, भ्रूणपोष और फलभित्ति और बीजांडसन। इसका राइट आंसर होगा मध्य फलभित्ति। मध्य फलभित्ति। आगे देते क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में किस पादप ऊतक द्वारा भात का ढीठ मजबूती प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरेकाइमा। निम्न किस पादप ऊतक का पौधे का ढीठ मजबूती प्रदान किया जाता है? स्क्लेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सी सरीसृप वर्ग और डी पक्षी वर्ग। इसका राइट आंसर होगा पक्षी वर्ग के। कौन होगा? पक्षी वर्ग समतापी होते हैं। निम्न में से किस एंजाइम का स्राव अग्नाशय से नहीं होता है? निम्न में से किस एंजाइम का स्राव अग्नाशय से नहीं होता है? एंजाइम का स्राव अग्नाशय से नहीं। टिप्सिन भी होला अग्नाशय से, इमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, इरिप्सिन नहीं होता है। इस राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? कौन सा भाग के? सेरिबेलम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का आत्मनिर्भरता है? ऑप्शन ए में है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और 59 का होता है डी। इसका राइट आंसर होगा पांचवा का पांचवी, 59 का पांचवी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन का समिति का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1938। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? इसका राइट आंसर होगा हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? पहला सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, डी है संपत्ति कर। इसका राइट आंसर संपत्ति कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में
निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ। 63 का ऑप्शन में ये दिया है स्वामीनाथ समिति, विद्या जानकारी रमन समिति, सी दिया दातेवाला समिति, डी दिया सरकरिया समिति। सरकरिया समिति इसका राइट आंसर होगा जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति। निम्न में से प्रोमोवाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोमोवाटिका लेखक के पुस्तक कौन है? इसका राइट आंसर होगा रसखान। कौन है? रसखान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना। कहाँ पर है? वियना। कहाँ पर है? वियना। क्वेश्चन नंबर 66, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन सा है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? कौन सा है? रॉबिन रेड वेस्ट। रॉबिन रेड वेस्ट। रॉबिन रेड वेस्ट। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। बिस्मिल्लाह का संबंध है किससे? शहनाई से। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट में स्थित है? राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद का। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद को। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? विलिंगटन। विलिंगटन। के उत्तर का राइट आंसर बी विलिंगटन। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? इसका राइट ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? इसका राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर खालिस्तान में 70 फुट ऊंची मैंने कहाँ 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा लातूर। लातूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया था? तो कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। दो 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की थीम देश होगा? कौन सा देश होगा? 78 के राइट आंसर होगा भारत। कौन? भारत। दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा? दो क्रमागत समपूर्णांकों का वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 4। कौन सा है? 4। कोई भी दो संख्या समपूर्णांकों के वर्ग लीजिए और उसको 4 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है।
उसे 880 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। 990 रुपया पर 110 का मान है। अगर 890 में बेचेगा उसे कितना, 001199। इसका राइट आंसर आएगा 10/9। कितना आएगा 10/9। इसका मतलब है 1/9% हानि। ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2/2/2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात इतना हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है तो 100 और y मान कर इसे बनाइएगा। ऐसे इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा 48। क्या आएगा 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। 30 मीटर सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए बेटा। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए तो 30 सेकंड में, तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। प्लस में अपना लंबाई मान लीजिए कि x, इसको मान के कीजिए। 1 मिनट 1 सेकंड रुकिए, इसको हल कर कीजिए यहीं पर। छः 600 मीटर प्लस x 30 मीटर प्लेटफॉर्म से तो 30 सेकंड लग रहा है। तो 30 यहीं कितना हुआ 900। 600 प्लस x बराबर 30 में 30 गुने कितना आ गया 900। जब x इधर आएगा और 900 के बाद 300 जाएगा। कितने 900 600 है ना, 600 माइनस कीजिए। जब 600 माइनस करते x मान कितना आएगा 300। कितना आएगा 300। तो इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सा होगा डी 300 मीटर। ठीक है। एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 50 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्षों के लिए एक ही दर पर उधार दिए है। यदि कुल ब्याज इतना रुपये मिल जाता है तो ब्याज का वार्षिक दर कितना होगा। ठीक है। 400 पे 2 वर्ष के लिए। इसे हम देख लेते हैं। इसका हल करते रहिएगा, थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं। ठीक है। इसका हमको राइटिंग हम हल किए हैं। इसका राइट आंसर होगा शायद बी। क्या होगा शायद नहीं, कंफर्म है बी। कौन सा है 10%। कौन सा है तो हल कीजिएगा, तो टाइम लगेगा यहाँ पर। किसी घन का 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण इतना है तो धन कितना होगा। कितना है 2 वर्ष के, इसका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना मिश्रित धन कितना है इतना है। ठीक है। तो इतना का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2900 25 25 2700 8 दूनी 8 164 किसी धन का 8% की दर से 100 के चीज़ 108 में 100 108 कितना हुआ 10,000। कितना हुआ 10,000। 100 का स्क्वायर होता है
इतना 8 का 164, तो ये कितना हुआ, 1 मिनट हल कर रहे हैं। ये 1000 हुआ ना, 10,000 अनुपात 10,064 हुआ। 8 का 164, इसको हटाइए तो 25 से घटाइए, 4 से घटाते हैं, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2500, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 6 4 एकम 4, 4 6 24, 16 बार में 2516, 2516 कितना आएगा, इसको 2516, ऐसे इसका राइट आंसर आएगा 2500। कितना आएगा, देखिए कितना है, 2500 आएगी नहीं, देखिए तो ये 2500 ही तो बना है ना, तो ये क्या होगा 2500, क्या होगा 2500। एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 तथा इसका आयतन इतना है। इतना, तो इसकी लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए 2x गुने 3x प्लस 4 गुने x बराबर 900। घनाभ का लंबाई ऊंचाई गुने ऊंचाई होता है ना, 2 3 6, 6 से जाएगा 24, x बराबर 900, x बराबर 900 बटा 2400, 900 बटा 2400, 24 बचे, एक लगभग में जाएगा 85 नंबर का। इसका राइट आंसर आएगा बी। कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है, तो यदि आंधी में कुछ ऊंचाई इस प्रकार झुक जाते हैं कि पेड़ का शिखर पृथ्वी के को छूता है तथा यह पृथ्वी के साथ 60 कोण बनाता है, तो तली की ऊंचाई कितनी होगी। इसका राइट आंसर होगा 86 का राइट आंसर होगा ए। कौन सा होगा, ए। कौन होगा, ए। इतना टाइम और इतना है, तो इतना का मान ज्ञात है। आप लोग हल कीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम करवा देंगे, ठीक है। 87 नंबर का राइट आंसर होगा बी, 1/7, 1/7। तो टाइम लगेगा, यहाँ पे लिखा है 260 का 31/100 गुने x मान लीजिए बराबर 12,896, ठीक है, 12,896। 1 मिनट रुकिए, 260 का लिखा है ना, का मतलब गुना होता है 31/100 गुने x बराबर 12,896। ये इसका राइट आंसर आएगा, लगभग में बता रहे हैं, ठीक है। सही 89 का आएगा। इसका राइट आंसर नहीं दिया, ठीक है। इसमें ऐसा इनमें से कोई आएगा, ठीक है। उस विकल्प चिन्ह की जो 5वीं संख्या में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। आइए देखता है इसका, देखिए क्या दिया है, 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 7 के 36, 7 के 36 कैसे हुआ, देखिए इसको, देखिए 7 का 6 के स्क्वायर किया है, इसमें 15 किया है, 20 के मतलब 400। इसका 20 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 400। कितना होगा, 400। एक निश्चित कूट इतना एप्पल का इतना दिया है, इतना और इतना 36 का दिया हुआ है, तो कूट क्या होगा। आगे देखते हैं इसका, एप्पल का 25 और जूनियर का 36 दिया हो, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 49। कितना होगा, 49। एक निश्चित कूट भाषा में एसेंट का ओकेंट लिखा जाता है, इस कूट को भाषा में वेन डूर कैसे लिया था। एसेंट को इतना देखना, जो सी है ना, सी इधर लाया है, 2 डबल सी इधर लाया है,
तो कहाँ लिखा है वेन, वेन डू, तो ई एन इधर लाएगा कि नहीं लाएगा, इधर लाएगा ई एन, ई एन, एन ई लाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा 91 का बी, NEVROD। आप भला तो जग भला वाक्य का कौन सा रेफरेंस शब्द, कौन सा सर्वनाम है, इसका राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। आपके आप तुम इसका निज में आता है मेरा। उल्लास शब्द का सही संबंध कीजिए। उत प्लस लाश, उल प्लस लाश, बिना उल प्लस लाश, इसका राइट आंसर होगा ए, क्या होगा उत प्लस लात। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का वचन सुख दुख, राइट आंसर का द्वंद्व, कौन सा होगा द्वंद्व। कालेजे पेशाब लुटना, दीनता प्रकट करना, ईर्ष्या से जल उठना, दुखी होना, इसका 95 का आंसर होगा ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फॉर alternative selected alternative which the best express the meaning of the end of phrase I to attaching in the planning। 96 right answer होगा D, to be greedy for many। choose the word opposite is meaning to given phrase। विलोम शब्द सुना है, subtracted, adjusted हो सकता है। एक सेकेंड, 97 का राइट आंसर होगा बी, एडजस्टेड। ठीक है, चूज द वर्ड मीन्स द सेम एज द गिवन फॉर एक्सप्लिसिट, इसका राइट आंसर होगा स्पेसिक्स। चूज द वर्ड डैट द सब्जेक्ट दैट गिवन ग्रुप वर्ड्स, इसका राइट आंसर होगा कैनल, क्या होगा कैनल। 100 का राइट आंसर होगा क्या लिखा है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन ब्लैंक टू बी फिल्ड विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए पेयर अर्चन जैसिंग ओवर द फॉरेस्ट इज द ट्रेडी, इसका आंसर होगा फ्लू, क्या होगा फ्लू। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए इतने मेहनत से PDF जुगाड़ किए हैं, आपको टेस्ट लगा रहा है, ये टेस्ट हरदम चलता रहेगा, फुल वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग कमेंट, हर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए, उस हम वीडियो बना के डाल देंगे। ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का प्रथम टेस्ट का प्रथम PDF है, जो हम वो पूरा फुल करवा दिए। ठीक है, थैंक्स। अच्छा लगे कमेंट और लाइक कीजिएगा।